बिहार से खबर है, जहां सैलाब का कहर जारी है। भागलपुर के नौगछिया के इस्माइलपुर में गांव का पानी नशीबी इलाके में फैल गया है। कई गांव में गंगा का पानी दाखिल हो गया है। नौगछिया में कोसी के बाद गंगा का कहर लगातार जारी है। भागलपुर के कहलगांव और नौगछिया के इस्माइलपुर इलाके में गंगा खतरे के निशान से ऊपर है और यही कारण है कि गंगा जो है वह अपना पानी का फैलाव धीरे धीरे जो है निचले इलाकों में कर रहा है और यहाँ का जो जनजीवन है वो काफ़ी प्रभावित हो चुका है। इस्माइलपुर प्रखंड का यह नारायणपुर डिम्हा गांव है, जहां आप देख सकते हैं कि गंगा का पानी किस तरह से जो है गांव में फैला हुआ है और यहां की लोगों की ज़िंदगी की जो रफ्तार है वो रफ्तार मानो थम सी गई है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का जो आम जनजीवन है वह कहीं ना कहीं प्रभावित हो गया। पानी में घिरे रहने के बावजूद जो है यहाँ के लोगों के लिए पीने का जो पानी है वह मैसर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लोग काफ़ी जो है सहमे हुए हैं। जहाँ तक सरकारी दावों की बात करें, सरकारी पहल की बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से तत्काल जो है इन लोगों को थोड़ी सी सूखा राशन जरूर मुहैया कराया गया है, लेकिन वह नाकाफ़ी है। लोगों के आवागमन का एकमात्र जरिया यहाँ नाव बना हुआ है। लोगों की ज़िंदगी थमी सी हुई है। कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, नौगछिया। और वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर के सैलाब मुतासर इलाकों में तलबा बेहद परेशान हैं। पहले ही कोरोना की वजह से उनके स्कूल बंद हैं। दूसरी जानिब सैलाब की वजह से तलबा कोचिंग सेंटर तक नहीं जा पा रही। अभी हम पहुंचे हैं कांटी के मुस्तफापुर पंचायत के सलेमपुर ढाब में। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और ये तस्वीरें इन बच्चियों की हैं। क्यों दिखा रहे हैं जरा इसको समझिए कि पहले कोरोना ने इनके स्कूलों को बंद करा दिया और ये कोचिंग जा रही थी तो बाढ़ आ गया इस इलाके में। ज़रा दूसरी तरफ सहयोगी दिखाएंगे कि कितना पानी है इस इलाके में। और अभी हम लोग तटबंध पर खड़े हैं, तो तटबंध पर खड़े होकर बात कर पा रहे हैं, अन्यथा पानी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ के बच्चे अब कोचिंग भी नहीं जाते हैं। पहले लॉकडाउन था, अब बाढ़ आ गया, इसीलिए बहुत दिक्कत है पढ़ाई में। देखना होगा कि आखिर इन बच्चियों की पढ़ाई कैसे सुचारू होगी। बाढ़ ने उनकी पढ़ाई को पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर।